Hello friends, welcome to our channel One Cup Commerce, and today we are here to discuss one of the new topic of journal entries, that is discount. In previous lecture we started the third step of accounting, that is recording. And in recording we started the chapter journal entries, and in previous lecture we will discuss some basic journal entries, and today in continuance मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक नया टॉपिक जर्नल एंट्री का है जिसका नाम क्या है, डिस्काउंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। डिस्काउंट, अरे सर ये भी कोई बताने वाला चीज है? डिस्काउंट मतलब छूट होता है। हम क्या पूरा 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या इस बात को जानता है डिस्काउंट मतलब क्या, छूट। लेकिन आज मैं आपको क्या बताऊंगा कि छूट भी दो प्रकार के होते हैं। छूट कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जब भी कोई अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे, जब भी अकाउंट्स आप पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे कि डिस्काउंट भी कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। एंड द फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। ओके, फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, ट्रेड। ठीक है, परचेज और सेल पे मिलेगा, तो डिस्काउंट तो परचेज और सेल करने पे ही मिलता है, चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे कैश डिस्काउंट हो। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट देता कौन है? ट्रेड डिस्काउंट देता कौन है? ये सेलर देता है, किसको? बायर को। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, ये क्या है? शॉप। और समय किसका चला? मान लीजिए समय किसका चला, दिवाली का चला। ये समय किसका? दिवाली का चला। शॉप है, शॉप के शीशे पे क्या लिखवाया गया है? 50% फ्लैट ऑफ। और यहाँ पे दिया हुआ पूरा बनवाया है बकायदा। ठीक, 50% फ्लैट ऑफ। ये डिस्काउंट कौन दे रहा है? सेलर दे रहा है। सेलर क्या बोल रहा है? लूटो 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 लूटो, ले जाओ आज सारा सामान आधे दाम पे ले जाओ। दिवाली के शुभ मौके पे सारा सामान कितने? आधे दाम पे ले जाओ। मतलब 50% फ्लैट ऑफ सबके लिए, जो भी आएगा उसके दुकान पे उसके लिए। ऐसा नहीं कि तुम परिचित हो तो तुम जाओगे तभी तुमको देगा, वो कोई भी जाएगा तो 50% क्या देगा? फ्लैट ऑफ सबको करेगा दुकानदार। ठीक है, तो ये कौन छूट दे रहा है? सेलर दे रहा है अपने तरफ से। तो ऐसा डिस्काउंट जो सेलर खुद ऑफर करता है अपने तरफ से अपने कस्टमर्स को, उसको कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक, होप तो समझ में आया हो। दूसरा डिस्काउंट कौन सा हम बताएं? कैश डिस्काउंट। ठीक, कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट तो वो डिस्काउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट कस्टमर को क्या मिलता है? छूट मिलता है। जैसे कि ये कौन है? मिस्टर ए है, और इनकी एक फ्रेंड थी जिसका क्या नाम था? मिस पी। ये दोनों क्या थे? क्लास फेलोज वगैरह थे, मतलब साथ में तैयारी वगैरह पढ़ाई लिखाई करते थे। तो इनकी जॉब लग गई, ये निकल गए बाहर, और इनका जॉब नहीं लग पाया तो ये क्या कर लिए, चाहे इनको शुरू से बिजनेस करना था। ठीक है, तो ये क्या कर लिए, अपना शॉप डाल लिए। ठीक, अब मिस्टर ए जब आए तो अचानक से शॉप पे गए, खरीदारी किए, कितने हज़ार रुपये का, मान लीजिए 10,000 रुपये की खरीदारी किए। अब 10,000 रुपये की खरीदारी कर रहे हैं मिस्टर ए, उसके बाद से कहाँ पे गए? पेमेंट काउंटर पे गए। तो पेमेंट काउंटर के पास कौन खड़ा था? मिस पी खड़ी थी काउंटर के पास। और मिस पी देखते एकदम, अरे तुम कहाँ आ गए यहाँ? अरे तो तुम क्या कर रही हो यहाँ? मिस्टर ए क्या बोलेंगे, अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ इस दुकान पे? तुम भी आई हो क्या कुछ खरीदारी करने? बोलेगी नहीं नहीं, ये तो मेरी ही दुकान है। ठीक है, तो ये बताओ अब पेमेंट कितना जाता है इनके जेब से? मिस्टर ए के जेब से 10,000। लेकिन अब दोस्त मिल गई, दोस्त का दुकान है तो दोस्त अब छूट नहीं देगा।
ऐसा दोस्त किस काम का जो आपको छूट ना दे अपने दुकान से। हाँ, तो आपको बोलेगा ना कि अरे 10,000 के, हाँ तुम हमारे मित्र हो, तुम 10% कम दो, ये भी एकदम मस्त मिस्टर एक, चलो 10% छूट मिल गया हमको, यानी कि 10% यानी कितना, 1,000 रुपया छूट मिल गया, यानी कि इनको जेब से अब कितना देना पड़ेगा, बस 9,000 रुपया देना पड़ेगा। 10,000 में 1,000 रुपया क्या दे देंगे, इसकी छूट दे दी। तो ऐसा छूट जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिला ना इनको, जब ये पैसा लेके गए तो जेब से इनके कितने जाने वाला था, 10,000, लेकिन 1,000 का छूट मिल गया इनको, तो 1,000 का छूट मिल गया तो जेब से गया कितना, 9,000 गया। तो पैसे का ना जाना भी पैसे का क्या होता है, आना होता है, यानी कि मिस्टर ए के पास 1,000 रुपया बच गया। और ऐसा डिस्काउंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। होप सो समझ में आया आपको। आइए क्वेश्चन लगाते हैं एक दो, तो उससे ज़्यादा क्या होगा, क्लियरिटी आएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन, मिस्टर ए, उसी एग्जांपल पे लिख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस पी फॉर लिस्ट प्राइस ₹10,000 at 10% trade discount in cash। क्वेश्चन समझ में आया। मिस्टर ए सामान खरीद रहे हैं किससे, मिस पी से। लिस्ट प्राइस कितना, लिस्ट प्राइस मतलब होता है टैग प्राइस, मतलब कि एमआरपी, यानी कि जो जाते होंगे ना जिन, चाहे कुछ भी कपड़ा वपड़ा देखते होंगे, इस तरह का लिस्ट लिखा रहता था, एमआरपी इतना लिखा रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस बोलते हैं। तो लिस्ट प्राइस पे 10% छूट मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अभी हम क्या डिस्कस किए हैं, जो सेलर ऑफर करता है चिल्ला चिल्ला के किसको, बायर को, कि ले जाओ 10% छूट, 10% छूट, 10% छूट, सबको 10% छूट दे रहा है वो। ऐसा नहीं है कि बस आपको वो 10% मिल रहा है, वो 10% आप जाएंगे आपको ही मिलेगा, कोई अननोन बंदा जाएगा उसको भी मिलेगा, कोई आपके मित्र जाएंगे उनको भी मिलेगा, ठीक, सबके लिए एक समान छूट, यानी कि कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। और इसकी एंट्री नहीं होती है, मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक। तो अब इसको करेंगे कैसे जब इसकी एंट्री नहीं होती है, तो आइए चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या होगा, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना था, ये वाला लिस्ट प्राइस 10,000 था, ठीक। और 10% इस पे क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% निकाल लीजिए, 10,000 गुणे 10 डिवाइड बाई 100, यानी कि 1,000। 1,000 यानी कि क्या हो गया, इनका छूट हो गया, यानी कि पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 9,000। और जो एंट्री बनेगी, एक्चुअल प्राइस कितनी है प्रोडक्ट की, 9,000 है। तो यानी कि जो एंट्री बनेगी किस पे बनेगी, 9,000 पे। इसको एंट्री में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट शामिल नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। तो हमेशा लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो एक्चुअल प्राइस होगी उसी पे एंट्री बनेगी, उसी इन अमाउंट पे रिकॉर्डिंग होगी, ठीक। आया समझ में कैसे बनाना है वर्किंग नोट एग्जाम में आपको। अब चलिए आते हैं एंट्री पे। सामान खरीद रहा कौन, मिस्टर ए। और सामान खरीदने से होता क्या है, खर्चा होता है ना। और देखिए कैश भी बोला है, यानी कि पैसा दे के खरीद रहा है, ठीक। तो सामान खरीदने पे खर्च होता है, और खर्चा किस अकाउंट का पार्ट होता है, नॉमिनल अकाउंट का, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो एक्सपेंस और लॉस को क्या बोल रहा है कि डेबिट करो, और परचेज करने से खर्चा होता है मतलब कि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे इसको, तो डेबिट कर दीजिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है, तो इन कैश पैसा जा रहा है। तो पैसा जा रहा है, तो ये बताइए
पैसा जा रहा है तो कौन सा अकाउंट का पार्ट होता है? रियल अकाउंट का बताया था कि सारे के सारे एसेट्स किस में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। और रियल अकाउंट बोलता है कि जो भी आ रहा है डेबिट करो, जो भी जा रहा है क्रेडिट करो। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट, यही तो ना रूल उसका रियल अकाउंट का। तो इस केस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जब कुछ खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा ना। तो जा रहा है तो क्या करो, कैश को क्रेडिट करो। तो 2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कितना, 9000। एंट्री कितने से बनेगी, 9000 से, ना कि 10,000 से। लिस्ट प्राइस पे एंट्री नहीं करनी है, ट्रेड डिस्काउंट शामिल नहीं कर रहा है। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो एक्चुअल प्राइस आएगी जर्नल एंट्री का भी अमाउंट क्या होगा, वही होगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की नो एंट्री। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कर दीजिए, बस यहाँ क्या लिख दीजिए, कैश डिस्काउंट। ठीक, इन कैश हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए, क्योंकि कैश डिस्काउंट की बात कर दिया। अब कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब पेमेंट होगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिलता है। तो यानी कि उधार का यहाँ बात ही नहीं बनता है, उधार का यहाँ सवाल ही नहीं है, क्योंकि बिना पेमेंट किए कैश डिस्काउंट ले ही नहीं पाओगे। तो अगर कैश डिस्काउंट आ जाए क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या, कि पेमेंट हुआ है। ठीक, अब देखिए वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 10,000, माइनस क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट 1,000, माइनस कर देंगे तो यानी कि 9,000 रुपया एक्चुअल अमाउंट पेड। इतना एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक, फिर आते हैं जर्नल एंट्री पे। सामान खरीद रहा है तो, परचेज कर रहा है तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि खर्चा हो रहा है तो डेबिट करो, परचेज करते हैं तो खर्चा होता है तो यानी परचेज अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो परचेज अकाउंट डेबिट। और पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, पैसा जा रहा है ना, तो 2 कैश, क्योंकि रियल अकाउंट बोलता है कि सारे के सारे जो रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स आते हैं, और रियल अकाउंट बोलता है क्या, जो भी आ रहा है डेबिट करो, जो भी जा रहा है मेरे पास से उसको क्या करो, क्रेडिट करो, यानी खत्म करो, हटाओ। तो 2 कैश, पैसा जा रहा है। तो पैसा एक्चुअल में जा कितना रहा है, जाने वाला तो 10,000, लेकिन मेरा दोस्त का दुकान निकल गया तो 1,000 छूट दे दिया हमको, तो मेरे जेब से गया कितना, 9,000 गया। तो कैश के सामने कितना लिखेंगे, 9,000, और 1,000 मेरा क्या हो गया, यानी बच गया। तो पैसे का ना जाना भी पैसे का क्या होता है, आना होता है। तो ना जाना यानी कि आना, तो यानी आया ना पैसा आपके पास, 1,000 जाने वाला था, जाते जाते बोल दिया, कह रहे नहीं मत दो, फिर जेब में क्या किया, रख लिया उसको। तो जब जेब में रख लिए तो मेरे लिए क्या बन गई, वो इनकम बन गई। और इनकम किसका पार्ट था, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, यही तो था ना। तो ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो जो 1,000 जो नहीं गया मेरे पास से, वो मेरे लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। और इनकम बन गया यानी फायदा, फायदा बन गया। तो नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है कि फायदा है तो क्रेडिट करो। तो 2 क्या लिख देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना, 1,000। और परचेज कितने का किए हैं सामान, 10,000 रुपए का। ठीक, 10,000 का सामान आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट। और 2 कैश, 9,000 चला गया, और 1,000 रुपये मेरा बच गया मेरे जेब में ही, इनकम बन गया। इनकम नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि इनकम को क्रेडिट साइड में लिखो, तो इसीलिए हम क्या किए, क्रेडिट साइड में लिख दिए। ये बन गई क्या हमारी जर्नल एंट्री। ठीक, होप सो आपको समझ में आया हो। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जिसमें दोनों टॉपिक लेके बताते हैं आपको। लिस्ट प्राइस ना 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक, है समझे, दोनों है, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है, 10% कैश डिस्काउंट भी है। ठीक, मतलब कि मिस्टर ए गए होंगे सामान खरीदने, तो ट्रेड डिस्काउंट चल रहा था, पहले से हिसाब लिखवाई हुई थी मिस्टर पी कि ले जाओ लूटो लूटो लूटो, 10% के हिसाब से क्या हर सामान पे लूटो छूट। ठीक है, तो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। ए जाएंगे उनको मिलेगा, बी जाएंगे उनको मिलेगा, सी जाएंगे, मतलब सबके लिए है 10%। लेकिन जब काउंटर पर पेमेंट करने गए, ठीक है, तो क्या पेमेंट करने गया मिस्टर ए, तब तक मिल गई, अरे मिस्टर पी मिल गए। और मिस्टर पी मिले तो क्या हुआ, पुरानी दोस्ती उभर के फिर आ गई। तो ये बताओ, पूरा पेमेंट लेंगे मिस्टर पी,
ऐसा भी कोई दोस्त होता है कि पूरा पेमेंट आपसे मांगेगा कि पूरा का पूरा आपको दे दो 9,000, 10% जो सबको छूट देना है वही तुमको भी देंगे। अरे भाई तुम खास हो हमारे, तुम मित्र हो। मित्र बंधु क्या होते हैं, बहुत खास होते हैं, ठीक है। तो उनको हमको एक्स्ट्रा छूट देना पड़ेगा ना, तो छूट दो भाई। 10% क्या कैश डिस्काउंट पेमेंट करने जा रहे थे, अरे 10% कम दो यार, तुम मित्र हो हमारे, 10% कम मिल दिए हैं। और मतलब कि ये भी डिस्काउंट पा गए मिस्टर ए और ये भी पा गए, ठीक है। और नाचते हुए घर गए, नाचते हुए एकदम कहाँ गए, घर गए, क्योंकि दो दो छूट, मतलब कि 20% छूट पा गए। आइए अब देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सबसे पहले वर्किंग नोट, ये आप नीचे बनाइएगा कुछ सॉल्यूशन के लास्ट में, लेकिन इसको दिखाना होगा एग्जाम में, क्योंकि इसके बिना दिखाए दिक्कत हो वाली बात हो जाएगी, ठीक। तो लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,000। अब 10,000 रुपये क्या है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, और लिस्ट प्राइस में शीशे पे जो दाम कितना कितना परसेंट छूट लिया हुआ था, 10% लिखा था ना, तो 10% सबको मिलेगा। पहले में थोड़ी मिस्टर पी मिल जा रहे हैं, पहले तो 10% माइनस करेगा ना, क्योंकि 10% सबके लिए है, कोई भी जाएगा उसको भी मिलेगा। तो मिस्टर ए जाएंगे तो सबसे पहले उनको कौन सा मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट, जो 10% जो सेलर सबको छूट दे रहा था। तो सबसे पहले माइनस इसमें से क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 10,000 गुणे 10 डिवाइड बाई 100, यानी कि 1,000 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया 9,000, ठीक। एक्चुअल प्राइस, अब 9,000 रुपये लेके जेब में मिस्टर ए जा रहे थे काउंटर पे। अब काउंटर पे गए तो काउंटर पे जो बैठा था उसको क्या 9,000 ऐसे पकड़ा रहे थे। अब पकड़ा तो मिस पी दिख गई, अरे अरे मिस पी तुम कहाँ इधर। अब इधर मिस पी बोलेंगे अरे हमारी तो दुकान है। अरे यार तुम बताए ही नहीं कभी कि तुम दुकान भी खोल ली हो, हम तो आए थे यहाँ देखे 10% छूट चल रहा है दिवाली के मौके पे, तो चलो आओ खरीदारी कर लेते हैं। तो 10% क्या छूट मिला है, तो फिर 9,000 रुपये क्या देने जा रहे थे। तो मिस पी अब ये बताओ ऐसा कौन सा दोस्त आना कि तुमको छूट ना दे वो, हाँ। तो मिस पी बोलेंगे अरे तुम हमारे मित्र हो, मित्र बंधु क्या बहुत खास होते हैं, तो उनको छूट एक्स्ट्रा बनता है। तो छूट मिस पी क्या कहेंगे, तुम 10% और कम दो, ठीक है। मतलब कि 10% मिस पी मिस्टर ए को क्या कर रही हैं, स्पेशल डिस्काउंट दे रही हैं। तो जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो डिस्काउंट मिस पी मिस्टर ए को दे रही हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट नाम देते हैं, ठीक है। वो सबको नहीं मिल रहा है, मिस्टर ए दोस्त थे तब मिल गया उनको, वो आम जनरल पब्लिक के लिए वो डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री बनती है और इसकी नहीं बनती है। तो इस अमाउंट पे 9,000 जेब से निकाले थे ना देने के लिए काउंटर पे, तो 9,000 बोलेंगे अरे 10% इसका और कम दो, तो यानी कि किस पे 10% कम दो, एक्चुअल प्राइस पे, ना कि लिस्ट प्राइस पे। तो इसका 10% कैश डिस्काउंट, 9,000 का गुणे 10 डिवाइड बाई 100, यानी कि 900, यानी कि एक्चुअल पेमेंट कितना हो जाएगा, 8100 रुपया, ठीक है। अमाउंट पेबल चाहे अमाउंट पेड, इतना रुपया एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा काउंटर पे, मिस्टर ए को पे करना पड़ेगा। 9,000 निकाले थे, 9,000 जाने वाला था, तो अरे मिस्पी तुरंत 900 वापस दे दी। तो जो जाने वाला था लेकिन आ गया, तो पैसे का ना जाना भी पैसे का क्या होता है, आना होता है ना। तो ये 900 भी जाने वाला था, जेब से तो निकाल दिए थे लेकिन फिर से जेब में आ गया, तो पैसे का ना जाना भी पैसे का आना, यानी कि ये क्या बन गया, इनकम बन गया, और इसकी एंट्री होगी। और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, मतलब एक्चुअल प्राइस की एंट्री बनेगी, ठीक है। तो आइए जनरल एंट्री बनाते हैं। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, 9,000 से, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं होती है। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो 9,000 आ रहा है वो क्या बन जाएगा, एक्चुअल प्राइस। और जो परचेज कर रहे हैं तो एक्चुअल प्राइस पे करेंगे ना, यानी कि कितने पे किए हैं, 9,000 पे। अब 9,000 पे किए हैं तो पैसा परचेज को डेबिट क्यों किए हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि खर्चों को क्या करो, डेबिट करो, परचेज करने से खर्च होता है, इसीलिए इसको डेबिट कर दिया, ठीक। और उसका पैसा क्या होगा, मेरे पास पैसा कितना गया एक्चुअल में 8100। तो पैसा जा रहा है, तो पैसा किस अकाउंट का पार्ट होता है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट बोलता है कि जो भी आ रहा है डेबिट करो, जो भी जा रहा है क्रेडिट करो। तो पैसा जा रहा है तो पैसे को क्या करो, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। 8100 गया बस। और ये 900 रुपये क्या हुआ, मेरा बच गया ना, जा रहा था लेकिन आ गया, मतलब कि इनकम बन गई। और इनकम नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि इनकम को क्या करो, क्रेडिट करो। तो इसको क्रेडिट कर दो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना 900। अब देखिए इधर भी क्रेडिट में भी हो गया, ये भी हो गया।
आया समझ में कैसे करना है ट्रीटमेंट डिस्काउंट का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और भी इसमें है 2-3 अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे 80% पेमेंट कर रहा है, 50% कर रहा है, 60% कर रहा है, लेके भाग गया, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज की चर्चा हमारी इतनी ही थी, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और जो भी आपके डाउट्स हों उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके डाउट्स पे लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा। ठीक, धन्यवाद।